हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक अपडेट वाला वीडियो है, तो एक क्विक अपडेट्स जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है एक कंपनी के लिए और ओवरऑल हमारी फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बनी है। तो कंपनी कौन सी है फ्रेंड्स? मिश्र धातु निगम। एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर को केटर करती है। इस शेयर में आ गई बहुत ही अच्छी तेज़ी, 9% से ज़्यादा की तेज़ी बनी शेयर में। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स? रीज़न यही है फ्रेंड्स कि आप देख सकते हो GE एरोस्पेस S400 का इस कंपनी को मिल चुका है अप्रूवल। अब ये चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स? GE एरोस्पेस ये कोई नया नाम नहीं आपने सुना होगा। यस फ्रेंड्स, इसको हम कब सुनते हैं? यस, HAL के रिलेटेड। HAL क्या करता है? फाइटर जेट्स बनाता है, लेकिन उसके लिए जो इंजन चाहिए फ्रेंड्स, इंजन की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है? GE एरोस्पेस। GE एरोस्पेस एक अमेरिकन कंपनी है, ये इंजन प्रोवाइड करती है HAL को, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट्स पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब मिश्र धातु के साथ क्या कनेक्शन है इसका? यस फ्रेंड्स, इस कंपनी ने, GE एरोस्पेस ने मिश्र धातु निगम को जो है एक अप्रूवल दिया है, जिसमें जो मेटल की टेस्टिंग होती है फ्रेंड्स, लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, केमिकल टेस्टिंग होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट GE एरोस्पेस ने मिश्र धातु निगम को दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एक इंडियन कंपनी के लिए कि उसको एक ग्लोबल कंपनी ने एक रिकग्निशन दी है, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, ऑर्डर दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ बनी कंपनी के लिए, तो शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी फ्रेंड्स। और आने वाले टाइम में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो, इस न्यूज़ को एनालाइज करते हो, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक छोटी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, रिकग्निशन मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, HDFC बैंक लगातार हम देख रहे हैं एक प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे इश्यूज बने कंपनी के साथ, बैंक के साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स, HDFC और HDFC बैंक का जब मर्जर हुआ, तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी जब बन जाती है तो उसकी चाल जो है थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। अब न्यूज़ निकल कर सामने आई है फ्रेंड्स कि ICICI बैंक, HDFC बैंक दोनों के मार्केट कैप में बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस रह चुका है, गैप जो है वो कम होता जा रहा है। नो डाउट आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ICICI बैंक हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए, बीट कर दे। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स? कंसिस्टेंटली HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, मतलब एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर रहे, डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं रिजल्ट्स। वहीं फ्रेंड्स उल्टा हो रहा है, ICICI बैंक जो है कंसिस्टेंटली काफ़ी क्वार्टर से अपने रिजल्ट्स जो है अच्छे दिखा रहा है, एस्टिमेट्स को बीट कर रहा है। तो वही फ्रेंड्स होता है कि ये कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये HDFC बैंक को भी बीट कर दे। उसके बाद फ्रेंड्स, RBI की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है कि नो डाउट ईरान जो वॉर चल रहा है, वो जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन का पैनिक हो रहा है, उसके चलते जो RBI का ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी ने एक रेजिलियंसी शो की है जब से वॉर शुरू हुआ है, मतलब हमने स्ट्रेंथ ही दिखाई है। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं फ्रेंड्स। रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो जो हमारा इन्फ्लेशन है वो RBI के टॉलरेंस बैंड के अंडर ही है। RBI का टॉलरेंस बैंड क्या होता है फ्रेंड्स? 2 से लेकर 6%, और हमारा इन्फ्लेशन इसी के बीच में अभी तक जो है रेंज कर रहा है। तो ये फर्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स कि इंडियन इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथ शो कर रही है। दूसरा फ्रेंड्स, ऑटो व्हीकल के नंबर्स, ऑटो सेल्स के नंबर्स हमने देखे, बहुत ही अच्छे आए, शानदार आए। इवन जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज़ के बहुत ही अच्छे आए। ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न है। ये हमें ये बताता है कि किसी भी तरह से इकोनॉमी में कोई मंदी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्रेडिट ग्रोथ, जो बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स हैं, NBFCs हैं, उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। GST टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन, टैक्स रिसीट्स ग्रो हो रही हैं कंपनी की, मतलब इकोनॉमी की लगातार जो है टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद जो हमने रिजल्ट्स देखे Q1 के बहुत ही अच्छे हैं। बैलेंस शीट्स कंपनीज़ की इंप्रूव हो रही हैं, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट्स हैं वो इंप्रूव हो रही हैं। आने वाला जो टाइम, फेस्टिव सीज़न अब शुरू होने वाला है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि डिमांड जो है वो बनी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, इनफैक्ट ग्रो होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं फ्रेंड्स। ये मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी ने एक रेजिलियंस शो की है, जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो हम अपनी GDP में देखेंगे, ग्रोथ में देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, खुश हो रहे हैं शुगर स्टॉक्स। तो इसके रीजंस क्या है फ्रेंड्स? इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं फ्रेंड्स कि ग्लोबल लेवल पर जो शुगर के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं।
उसके रीज़न यही है कि सप्लाई क्रंच हो रहा है, मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली ब्राज़ील को लेकर। उसके बाद फ्रेंड्स हायर एथनॉल ब्लेंडिंग, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का जो टारगेट है एथनॉल ब्लेंडिंग को इंक्रीज़ करना है, वो होता कैसे है, शुगर केन से। तो इसके चलते भी शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। उसके बाद जो एल नीनो मानसून का इम्पैक्ट है, इस बार हमने देखा है कि शुगर की प्रोडक्शन जो है एज़ पर टारगेट्स नहीं हुई। तो अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। एंड लास्ट रीज़न है फ्रेंड्स जो लोअर आउटपुट एस्टिमेट्स हैं इन थाईलैंड। थाईलैंड ने जैसे कि ये बताया कि उनका जो आउटपुट है एस्टिमेट से कम होगा। तो ये कुछ रीज़न्स है फ्रेंड्स कि अगर प्रोडक्शन कम होगी, आउटपुट कम होगा तो मतलब डिमांड तो ज़्यादा ही रहेगी ना, तो उससे क्या होता है प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स बन गए फ्रेंड्स कि शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि ऑटो सेल्स के जो नंबर्स है वो हम देखते रहते हैं, तो एक कंपाइल्ड जो है डेटा हमारे सामने आया है कि जुलाई में जो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स हैं उसमें 34.3% की तेज़ी थी, टू व्हीलर में 22.6% की तेज़ी थी, थ्री व्हीलर में फ्रेंड्स 33.4% की तेज़ी बनी है, और टोटल एक्सपोर्ट्स हैं फ्रेंड्स उसमें भी 25% की ग्रोथ थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो जो सेक्टर है इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जीएसटी कट का इम्पैक्ट हमने आता देखा है इस सेक्टर में कि अच्छी ग्रोथ बनी हुई है। तो ये रीज़न्स हैं फ्रेंड्स, ये हमें ये बताते हैं कि इकोनॉमी में किसी तरह की भी मंदी हमें नहीं दिख रही है। उसके बाद फ्रेंड्स ओरेकल, इस कंपनी को आप फोकस में रख के चल सकते हो। आने वाले टाइम में ये कंपनी प्लान कर सकती है कि जॉब कट अनाउंस करेगी, और उसका प्योरली एक ही रीज़न है फ्रेंड्स एआई के चलते कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि आने वाले टाइम में नॉट ओनली ओरेकल, बहुत सारी टेक कंपनीज़ जो हैं जॉब कट्स अनाउंस करती रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो एआई के चलते अब ग्रो करना चाहती हैं तो उसमें जॉब कट्स अनाउंस हो रहे हैं, ये हमने बार बार देखा है। तो जैसे ये कंपनी भी अनाउंस कर सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अर्बन कंपनी में हमने एक ब्लॉक डील देखी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने स्टेक खरीदा है, डबल कर दिया इनफैक्ट स्टेक, मतलब जो पहले उनके पास था स्टेक उससे भी ज़्यादा हो गया उनके पास। तो ये ब्लॉक डील हुई है फ्रेंड्स 400 करोड़ की। उसके बाद फ्रेंड्स इटर्नल के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जैसे कि MSCI जो इंडेक्स है उसमें इनकी वेटेज जो है इंक्रीज़ हुई है, और वेटेज इंक्रीज़ होने के चलते फ्रेंड्स क्या होता है, इनफ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्टेशन है कि $700 मिलियन का इनफ्लो इस कंपनी में आ सकता है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, जितना ज़्यादा इनफ्लो आएगा उतना ज़्यादा जो है कंपनी ग्रो करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत सारी बल्क डील्स हो रही हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हुई है। जैसे कि एक प्रमोटर एंटिटी है, उन्होंने ही अपना स्टेक खरीदा है, स्टेक बेच दिया 0.8% का, और अब पिलानी इन्वेस्टमेंट है, ये निकल कर आ रहा है खबर कि इन्होंने अपना जो है स्टेक बेच दिया। तो ये कुछ रीजंस हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक गिरावट बनी थी। शिप रॉकेट IPO फ्रेंड्स मतलब अच्छी तरह से फुली सब्सक्राइब हो चुका है सेकेंड डे। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 35% के आसपास है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फ्लक्चुएट करता रहता है, मार्केट पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इस मतलब IPO को भी आप ट्रैक कर सकते हो, मतलब अच्छी सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस हैं। थायरोकेयर फ्रेंड्स, इस कंपनी में भी हुई थी ब्लॉक बल्क डील। फाउंडर ने ही फ्रेंड्स अपना जो है स्टेक जो है बेच दिया 9.9% का। तो इस कंपनी के आए थे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर चुकी है। तो ऐसे पॉइंट पर जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है कंपनी जो मतलब प्रोमोटर एंटिटी होती है या कोई भी ग्रुप होता है, अगर वो अपना स्टेक बेचता है तो एक अच्छा प्रॉफिट वो कंपनी लेकर, वो फाउंडर लेकर जा सकते हैं। तो यही कुछ रीजंस होते हैं कि ऐसे लेवल पर बल्क ब्लॉक डील्स आ जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मुथूट फिनकॉर्प, ये आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं कि IPO लेकर आएंगे 3000 करोड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है फ्रेंड्स कि ये कंपनी करती क्या है। ये है कंपनी फ्रेंड्स NBFC, और ये किस फील्ड में काम करती है, यस गोल्ड लोन में। गोल्ड लोन में हमने पहले ही देखा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। जो लिस्टिंग कंपनीज़ हैं, लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ काम कर रही हैं, टॉप लेवल पर बहुत ही ज़्यादा जो है हाई प्रेशर फेस कर रही हैं। नो डाउट गोल्ड में प्राइसेस जो हैं अब वो थोड़े से वॉलेटाइल हो चुके हैं, साथ के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जितना कॉम्पिटिशन होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना या गेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इस फील्ड को भी आप, इस सेगमेंट को भी आप स्टडी कर सकते हो। बहुत सारी नई कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटा कैपिटल इसमें एंटर कर चुकी है, गोदरेज कैपिटल इसमें एंटर कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इस फील्ड में कंपटीशन अब
ग्रो होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि एन चंद्रशेखरन उन्होंने अपने जो है रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और वो मतलब ये नहीं है कि अभी निकल चुके हैं, वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे फरवरी 2027 तक। लेकिन आने वाले टाइम में जो टाटा ट्रस्ट है उन्होंने एक पैनल जो है सेट कर दिया है, जो आने वाले टाइम में उनका जो है सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो ये कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। उसके बाद लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स एस्ट्रल को भी स्टडी करेंगे। बहुत टाइम के बाद इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, मतलब मार्केट ने भी जो है एक अच्छी शेयर में एक तेज़ी दिखा दी, मार्केट ने भी रिकग्नाइज़ किया रिजल्ट्स को। तो आने वाले टाइम में जो इसको भी बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल अपग्रेड्स मिल चुके हैं कि जो कंपनी अच्छा आने वाले टाइम में कर सकती है, तो आप एस्ट्रल को भी फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।